नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन मंगलवार, तारीख 31 मार्च 2026। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमेरिका ने ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी अपनाई। स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद किया। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू। अब पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी अपनाई है, यानी एक तरफ जंग रोकने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत की कोशिशें हो रही है, दूसरी तरफ फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार की तैयारी है, जिसमें जमीनी सैनिक भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं। हजारों अतिरिक्त सैनिक, टैंक, जंगी बेड़े, फाइटर जेट्स भेजने की योजना है। स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद किया। मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक। कहा ईरान युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। साथ ही मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गारिटा रोब्लेस ने कहा कि वे अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हालांकि मानवीय मदद और इमरजेंसी वाली उड़ानों को छूट दी गई है। जनगणना 2026 पहले चरण के लिए 33 सवाल तय। ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे। लिव इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 33 सवाल जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। पहले चरण में घरों की गणना, हाउस लिस्टिंग होगी। ये चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी ली जाएगी। अब देखते हैं बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर। भाजपा ने ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मदद से ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत की है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सुकांत मजूमदार और पीयूष गोयल ने अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और याचिका सौंपी। सीएम ममता बनर्जी का तीखा प्रहार। कहा चुनाव खत्म होते ही गैस कैश देना बंद कर देगी भाजपा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश देना बंद कर देगी। उन्होंने इसे भाजपा की एक सोची समझी चाल और चुनावी खेल करार दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु चुनाव की तरफ। डीएमके महिलाओं को 8,000 के कूपन देगी। एआईडीएमके राशन कार्ड धारकों को मुफ्त रेफ्रिजरेटर देगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके और एआईडीएमके ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। डीएमके ने जहां अपने घोषणा पत्र में 525 वादे किए हैं, वहीं एआईडीएमके के वादों की संख्या सिर्फ 297 है। दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में महिला मतदाताओं और किसानों पर फोकस किया गया है। आइए देखते हैं अगली खबर। पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा। केंद्र का फैसला। हर जिले में 2 पंपों पर सुविधा होगी। तेल कंपनियां 5,000 लीटर स्टॉक रख सकेंगी। केंद्र सरकार ने रविवार को फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। सरकार ने यह फैसला अमेरिका इजराइल के ईरान संघर्ष के कारण लिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी है। आइए अगली खबर देखते हैं अमेरिका की। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करके अपना घर करीब $1 मिलियन लगभग 9.5 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मियामी में रहने वाले रॉबर्ट लेविन ने घर बेचने के लिए किसी रियल एस्टेट एजेंट की मदद नहीं ली, बल्कि चैटजीपीटी को अपना गाइड बनाया। लेविन ने केवल 5 दिनों के अंदर ही अपने घर की डील क्लोज कर दी। खास बात यह है कि घर की जो कीमत लोकल एजेंट्स ने बताई थी, लेविन को एआई की सलाह की वजह से उससे 95 लाख रुपए ज्यादा मिले। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। देश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। यूपी और राजस्थान समेत 20 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी के 46 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, गुरेज, रजदान टॉप और सोनमर्ग जोजिला जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को बर्फबारी हुई। पंजाब के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे हैं शेयर बाजार की खबरें। 30 मार्च को सेंसेक्स करीब 636 अंक की गिरावट के साथ 71,948 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 488 अंक की गिरावट रही। ये 22,31 के स्तर पर बंद हुआ। आज बैंकिंग, रियल्टी और ऑटो शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। ईरान जंग की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज यानी 30 मार्च को पहली बार 95 के पार पहुंच गया।
कारोबार के दौरान यह 95.22 के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। रुपए की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा। इससे विदेशों से इंपोर्ट होने वाले सामान जैसे मोबाइल, सोना चांदी, कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 30 मार्च को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1.46 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 6,000 रुपए बढ़कर 2.28 लाख रुपए पर पहुंच गई है। आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा रन चेस किया और आईपीएल में 14 साल बाद पहला मैच जीत लिया। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर ने 4 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 78 और रायन रिकेल्टन ने 81 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। कोलकाता के लिए अजिंक्य रहाणे ने 67 और अंकुश रघुवंशी ने 51 रन बनाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं यूपी की खबरों पर। लखनऊ में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का नेटवर्क भी लगातार फैल रहा है। राजधानी में करीब 3,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बिक चुका है, जिससे 1.25 लाख उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिलने की संभावना है। लेकिन बढ़ती मांग के साथ अब सिस्टम पर दबाव भी साफ नजर आ रहा है। पीएनजी कनेक्शन की धीमी रफ्तार की एक बड़ी वजह वेंडरों की कमी भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कक्षा 9 व 10 के साथ साथ दशमोत्तर स्तर के कुल 27,99,982 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी। 3,350 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। सीएम ने 33,334 गरीब परिवारों के आश्रित सदस्यों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मदद भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,000 और सहायिकाओं का मानदेय 3,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले योगी ने लोक भवन में 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन बांटे। 2 लाख से ज्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किए। 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए। उत्तर प्रदेश में अब 31 तरह के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। डीजीपी राजीव कृष्ण के नए आदेश के अनुसार पीड़ितों को पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत करनी होगी। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लिया गया है। इनमें दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, पशुओं से अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण, बाल श्रम, उपभोक्ता धोखाधड़ी और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में पीड़ित को पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद शिकायत दायर करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्कूलों दफ्तरों में बम की फर्जी धमकी देने वाला गिरफ्तार। 1,100 से ज्यादा मिलकर मचाई थी दहशत। देश के कई राज्यों में स्कूलों, हाईकोर्ट और सरकारी ऑफिसों में बम की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी श्रीनिवास लुइस को गुरुवार को मैसूर के वृंदावन लेआउट में स्थित एक मकान से पकड़ा गया है। आइए देखते हैं अगली खबर बिहार से। नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद से तो नितिन नवीन का विधानसभा से इस्तीफा, दोनों जा रहे राज्यसभा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधान परिषद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इन दोनों नेताओं का उच्च सदन में जाना तय था। अब दोनों नेता राज्यसभा में अपनी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत करेंगे। खबरों में आगे है। नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद करेंगे उद्घाटन। पटना यूनिवर्सिटी को मिलेगा नया मुख्यालय, नए प्रशासनिक एकेडमिक भवन की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद एक उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। पटना यूनिवर्सिटी के नए प्रशासनिक और एकेडमिक भवन कला संकाय का आज सीएम उद्घाटन करेंगे। ये दोनों भवन 147.29 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। देश भर के अवार्ड विजेता कारीगरों के हस्तशिल्प को मिला मंच। क्राफ्ट और सिल्क उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। आर्टिजन बता रहे बनाने की कला। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साउथ विंग में इन दिनों शिल्प एंड कॉटन फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश भर से आए अवार्ड विनिंग आर्टिजन अपने हस्तशिल्प और सिल्क उत्पादों के साथ मौजूद है। करीब 100 से अधिक स्टॉल्स पर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है। जयपुर में सितार कॉन्सर्ट, टिकट की कीमत 20,000। चार्टर प्लेन से आए सितार वादक ऋषभ शर्मा, सितार फॉर मेंटल हेल्थ रही थीम। जयपुर में जाने माने सितार वादक ऋषभ शर्मा ने मधुर सुरलहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सितार फॉर मेंटल हेल्थ थीम पर आयोजित इस कॉन्सर्ट का उद्देश्य संगीत के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन का संदेश देना था। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेसीसी) में रविवार को आयोजित विशेष संगीत संध्या में ऋषभ शर्मा ने प्रस्तुति दी। चलिए देखते हैं अगली खबर। राजस्थान में जमा से ज्यादा कर्ज। 83 साल में प्रदेश में पहली बार सीडी रेशियो 100% पर।
कर्ज 13.16% बढ़ा। राजस्थान के 83 साल के बैंकिंग इतिहास में पहली बार बैंकों की कुल जमा के मुकाबले बांटा गया कर्ज ज्यादा हो गया, यानी ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो 100.7% तक पहुंच गया। राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में बैंकों की जमा राशि 10.80% बढ़कर 8.05 लाख करोड़ और बांटा गया कर्ज 13.16% बढ़कर 8.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र के समाचारों पर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया पल्स 2026 का आगाज, हेल्थ केयर पर जोर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पल्स 2026 का उद्घाटन किया, जहां उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर सफल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दी। उन्होंने लोकमान्य तिलक BMC अस्पताल के पुनर्विकास के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया और शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के तहत 89 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1798.78 करोड़ रुपए वितरित किए। महाराष्ट्र में स्कॉर्पियो और बस की भीषण टक्कर, 6 की मौके पर ही मौत। शादी से लौट रहे थे लोग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में चामोशी रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो कार को सामने से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ये दुर्घटना तलोधी मोकासा गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर हुई। पुणे में मारे गए कारोबारी को 64.7 लाख रुपए का मुआवजा। 2022 में सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण M-City ने 2022 में पुणे के व्यवसायी युवराज जगताप की सड़क दुर्घटना में मौत पर उनके परिवार को 64.75 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने चालक की लापरवाही मानते हुए बीमा कंपनी और मालिक को भुगतान का निर्देश दिया। पीड़ित युवराज भगवान जगताप 42 वर्ष के थे और पुणे में ऑटोमोबाइल सर्विसिंग का कारोबार करते थे। अब देखिए खबर तेलंगाना से। अब नफरती भाषण देने पर सख्त कानून, 10 साल की होगी सजा। सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने राज्य में हेड स्पीच और हेड क्राइम को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विधानसभा में तेलंगाना घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2026 पेश किया है। इस बिल में संबंधित अपराध करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने 23 मार्च को इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य दंगों और संघर्षों को भड़काने वाले भाषणों पर अंकुश लगाना है। आइए देखते हैं अगली खबर अब उत्तराखंड से। नैनीताल के गोरिया देव गांव में पहली बार पहुंची बिजली। बधाई देने 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे भाजपा नेता राकेश नैनवाल। आजादी के 78 साल बाद उत्तराखंड के नैनीताल जिले का गोरिया देव गांव बिजली से जगमगा उठा है। ये पल दशकों के इंतजार का अंत है। पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने 5 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी चढ़ाई कर लोगों की खुशी बताई। सांसद अजय भट्ट की निधि से संभव हुए इस विकास काम की वजह से गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं। चारधाम यात्रा के लिए खुले ग्रीन कार्ड के काउंटर। देहरादून प्रशासन ने चारधाम यात्रा 2026 की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, जो आशारोड़ी, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की समेत विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। भोपाल सड़क हादसे में हुई मौत पर परिवार को 1.38 करोड़ मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश। बीमा कंपनी समेत 3 पर जिम्मेदारी। भोपाल में सड़क हादसे में निजी कंपनी के डायरेक्टर विनीत खुशलानी की मौत पर न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 1.38 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक, वाहन स्वामी और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से अदा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब एक एग्जाम से 10 से ज्यादा विभागों में भर्ती। MP में सरकारी नौकरी के लिए एक कैटेगरी एक एग्जाम 2 साल तक वैलिड होगी सूची। MP में 10 से अधिक विभागों की भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग की अध्यक्षता वाली कमेटी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत मप्र कर्मचारी चयन मंडल ESB साल में 3 क्वालिफाइंग एग्जाम और मप्र लोक सेवा आयोग MPPSC 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा। अगली खबर है युवा विधायकों के सम्मेलन से जुड़ी। MP छत्तीसगढ़ राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन। CM बोले, राजनीति में मर्यादा और अनुशासन जरूरी। राजस्थान के स्पीकर ने कहा, विरोध तार्किक हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे युवा विधायक सम्मेलन में 3 राज्यों के 45 MLA मौजूद है। इनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता बनाए रखें, इलाके की अच्छाई के साथ कमजोरी को भी समझें। राजनीति में मर्यादा और अनुशासन जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। MP में हर दूसरा व्यक्ति ले रहा मुफ्त का राशन। 9 करोड़ की आबादी में 5.38 करोड़ लोग सरकारी अनाज के भरोसे। MP की आधे से ज्यादा आबादी मुफ्त का अनाज ले रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGK को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5,38,07,137 लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ 25 मार्च 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि MP के 5.38 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन
PMGK पर निर्भर है। आइए देखते हैं अगली खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें 41 से अधिक आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। ये आरोपी खुद को बैंक या वित्तीय संस्थाओं का अधिकारी बताकर लोगों से निजी जानकारी हासिल कर ठगी करते थे। पुलिस ने 25 कंप्यूटर, 18 लैपटॉप और 53 मोबाइल बरामद किए हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। इसी तरह की ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज पल्स से।